दोस्तों, अगर आपने नीट 2025 दिया है और आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं एक प्राइवेट बीएमएस कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के सारे कॉलेजेस, उसके अलावा जो डार्क रियलिटी है बीएमएस एडमिशन, सीट बुकिंग और कॉलेज क्वालिटी की मध्य प्रदेश के अंदर, वो सारी। तो अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, ये नंबर है मेरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अभी टोटल 26-27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन कॉलेजेस में 60 से लेकर 100 सीटों के बीच में है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें और एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, एलिजिबिलिटी में आपको कम से कम नीट यूजी में 2025 में क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपके पीसीबी में होने चाहिए 50% मार्क्स। एफिलेशन की बात करें तो ये जो कॉलेजेस हैं वो कुछ तो एफिलेटेड है एमपीएमएसयू जबलपुर, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। बाकी के कुछ कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो देखिए, ये लिस्ट है कॉलेजेस की, आप एक बार देख लेना। अगर मैं इन सब के बारे में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के। तो ऐसे टोटल 26-27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। तो देखिए, अब बात करते हैं मेन बात पे, एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन जो आपका होने वाला है वो होने वाला है नीट यूजी 2025 के मार्क्स के बेस पे। आपको नीट यूजी में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है तो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। देखिए, एक बार कट ऑफ कम होता है उसके बाद एडमिशन हो जाए वो अलग बात है, पर अगर आपको अभी कोई कहता है कि बिना क्वालिफाइंग मार्क्स के एडमिशन हो जाएगा तो वो अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है मध्य प्रदेश आयुष पोर्टल पे। अगर आप 85% स्टेट कोटा से आते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई कर अब अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक प्रोसेस आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है सेंटर्स में, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका जो प्रोसेस आता है वो उसको कहते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। इसमें आपको कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है कि कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए। कॉलेज फिलिंग और लॉकिंग के बाद जो आता है वो आता है सीट अलॉटमेंट। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, उस कॉलेज में आपको टाइम और डेट दिया रहता है, तो उस बीच में आपको वहाँ जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और आपका एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। उस टाइम पे जो भी फीस वगैरह आपसे मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो सबमिट करके आपका एडमिशन ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप, या फिर आपको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप अगले राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं मेन बात पे कि सीट बुकिंग इन प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे चल क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 26-27 प्राइवेट बीएमएस के कॉलेजेस हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि महाराष्ट्र से बच्चे आते हैं। महाराष्ट्र में बीएमएस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो मध्य प्रदेश में कॉलेजेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और सीटें अभी भी काफ़ी कम हैं। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉलेज में, आपको फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज चाहिए, एलएन चाहिए, मानसरोवर चाहिए, कोई भी चाहिए, तो आप उस कॉलेज में देखिए और वहाँ पे आप कर ये सकते हैं कि आप अपनी कुछ अमाउंट देके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं पहले से। देखिए, मध्य प्रदेश में मैनेजमेंट कोटा के नाम पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ मैनेजमेंट कोटा की कोई सीट नहीं होती है। होता यह है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कॉलेज पसंद आ गया तो वहाँ पे आप प्री बुकिंग कर सकते हैं अपनी, आपके मार्क्स के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल, आपको अगर मानसरोवर या कोई कॉलेज पसंद आ गया तो आप कॉलेज में जाके थोड़ा बहुत अमाउंट दे के, जो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस में से कम हो जाएगा, उस सीट को बुक कर लेते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी फ़ीस जो रहती है वो बढ़ती नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे राउंड बढ़ते जाते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में किसी की फ़ीस, किसी कॉलेज की फ़ीस 15 लाख रुपए है, लेकिन सेकेंड राउंड में उस कॉलेज की फ़ीस 18 लाख रुपए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीटें कम बचेंगी। तो जैसे जैसे सीटें कम होंगी, कॉलेज फीस बढ़ाता जाता है। लेकिन अगर आपकी प्री बुकिंग अगर ऑलरेडी है तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि जो आपकी फ़ीस है वो बढ़ेगी नहीं। जिस पैकेज में आपका एडमिशन टाइम में आपने सीट बुकिंग करवाई थी वही पैकेज रहेगा। फिर वो आपको चाहे सेकेंड राउंड में अलॉट हो, थर्ड राउंड में अलॉट हो या फिर स्टे वैकेंसी में हो। तो सीट बुकिंग इसलिए करवा लेनी चाहिए कि आपने अगर मन बना लिया है कि मुझे कोई भी कॉलेज इसी में एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ पे जाइए, सीट बुकिंग करवाइए। तो फिर क्या रहता है, आपका जो पैकेज रहता है वो बढ़ता नहीं है। फिर आपको वो चाहे कोई से भी राउंड में अलॉट हो, कॉलेज आपका पैसा नहीं बढ़ा सकता है। अगर आपको इसके बारे में कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर,
क्योंकि जैसे जैसे सीटें कम होती जाती हैं कॉलेज पैसा बढ़ाता जाता है, क्योंकि बच्चे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, सीटें बचती हैं बहुत थोड़ी सी, तो डेफिनेटली कॉलेज उन बच्चों को एडमिशन देगा जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, है ना। तो आपको ये प्रोसेस के बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कोई गाइडेंस वगैरह या कॉलेजेस के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है और कमेंट्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी हुई है।